अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठकर ये एजुकेशनल वीडियो देखें और बीच में रोक रोक कर उन्हें उसका महत्व बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे, तो बच्चों को समझ में आ जाएगा। आज हम आवर हेरिटेज नाम का सोशल साइंस का ये नया लेसन देखने वाले हैं। उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए ताजमहल में जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये ताजमहल में आ गए हैं और ये पूछ रहे कि ताजमहल किसने बनाया है। तो शाहजहां ने बनाया है और अपनी वाइफ मुमताज़ की मेमोरी को बरकरार रखने के लिए बनाया है। तो बच्चा मम्मी से पूछता है कि मम्मी, ये ताजमहल कैसे बनाया होगा, ये आइडिया कहाँ से आया होगा, क्या ये उसके दिमाग में होगा या उसे सपने में आया होगा। तो मम्मी पापा उसे बहुत अच्छी तरीके से बोलते कि नहीं बेटा, जितने भी पहले यहाँ देश में जितने भी कारागिर आए थे, उनका सबसे अच्छा जो स्टाइल था, सबसे अच्छा जो करता था वही। तो यहाँ पे देखो अलग अलग आपको दिखेंगे, जैसे कि रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, ये ताजमहल है, ये सारी हुमायूं का जो टॉम है वो भी, ये सारी चीज़ें इसी तरीके से बनाई गई है, कारागिरी से बनाई गई है। बहुत बड़ा डिज़ाइन बनाया गया है, अलग अलग पत्थर्स यूज़ किए गए हैं, मार्बल्स यूज़ किए गए हैं, सैंड यूज़ की गई है। और ये कारागिरी आप लोगों को इन जितने भी जैसे कि ये आए हुए जो राजा हैं वो देखते थे और उसमें से करते थे। अब यहाँ पे देखिए, मार्बल के बीच में जो उन्होंने कारागिरी की है वो देखने लायक है। और ये आप लोगों को हर जगह पे, जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, जैसे कि हुमायूं का जो टॉम होता है, वहीं पे भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये पहले ऐसे ही किया करते थे और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये बनाया। तो शाहजहां ने ताजमहल तो बनाया ही बनाया, लेकिन रेड फोर्ट भी बनाया है। तो लाल किला आप लोगों को सबको पता है। अब लाल किला लाल है और ताजमहल वाइट है और बनाने वाला जो है वो शाहजहां एक ही आदमी है। तो फिर इतना डिफरेंस क्यों है? तो भाई रेड फोर्ट जो है, रेड फोर्ट यहाँ पे आप अगर आएंगे तो आपको दिखेगा कि लाल किला ये शाहजहां ने जब बनवाया था तो उसके पीछे एक मकसद था कि जितने भी अलग अलग देश के लोग उसको मिलने के लिए आएंगे तो उनको रहने के लिए यहाँ पे जगह बनाई थी। और ताजमहल वो उसकी जो बिलेवेड है, वाइफ है, उसकी मेमोरी में, मतलब वो गुजर जाने के बाद उसका जो कब्र होती है, उसकी खुद की, शाहजहां की भी कब्र यहीं पे है और मुमताज की भी कब्र यहीं पे है। तो दोनों का अलग अलग चीज़ है। की भी बात करें तो एरिया अभी लाल किला का बहुत बड़ा है और ताजमहल का छोटा है, तो इसीलिए यहाँ पे मार्बल से और वहाँ पे एरिया बड़ा है तो रेड सैंड जो होती है उससे ये बनाया गया है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात होती है कि एरिया के अकॉर्डिंग चीज़ें लगने वाली है, इसीलिए उन्होंने ऐसे किया होगा। और ये याद में है ना, तो इसीलिए भी हो सकता है। अब और भी चीज़ें जो है, जो जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, आपको पता है कि पूरा भारत में सबसे ऊंचा मीनार ये जाना जाता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने स्टार्ट किया था बनाना और एंड नहीं कर सके थे, एंड और दूसरे वाले ने किया था और उसका नाम है इल्तुतमिश। तो ये जो है इन्होंने इसका ये किया था, मतलब 3000 साल पहले की बात है कि ये देखिए इल्तुतमिश, ये इन्होंने ये फिनिश किया था। तो स्टार्ट करने वाला अलग है और फिनिश करने वाला, और ये सबसे बड़ा आप हाइटेड कुतुब मीनार है। यहाँ की इतने साल हो जाने के बाद भी जो कारागरी है अभी तक खराब नहीं हुई है। और ये जो कार्टोग्राफी होती है उसको सबसे फेवरेट चीज़ है। अब सबसे ऊपर जाएंगे आप कुतुब मीनार के, तो ये आपको ऐसे वाला लोहे का बहुत बड़ा स्तंभ वहाँ पे मिलेगा, जो इतने सालों के बाद भी बारिश में, धूप में तप रहा है, लेकिन अभी तक उस लोहे के उस स्तंभ को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो हैरान करने वाली बातें है कि इतने साल हो गए, मतलब इतने साल बोले तो बाबर के पहले भी 300 साल पहले पुरानी वाली बात है। ये अभी अपने घर नहीं हो रहे, लेकिन ये देखो, ये इतने सालों वाला पुराना वाला भी अच्छी से अभी तक अच्छी है। यही हमारा सबसे अच्छा प्योरेस्ट हेरिटेज माना जाएगा।
तो क्या आप लोगों को लगता है कि क्या शाहजहां इन्होंने बनाया और कुछ किसी ने कुछ नहीं बनाया? बहुत सारे राजा तो भारत में आके राज्य करके चले गए हैं, जैसे कि अशोका हो गया और बहुत सारे लोग हैं। तो इन राजाओं ने कुछ भी नहीं किया क्या? किया ना भाई, किया। अब आपको दिखाते हैं हम क्या उन्होंने क्या किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सांची स्तूप है। ये सांची स्तूप जो है ये अशोका के कालीन वाला, हाँ, राजा किंग जो अशोका माना जाता है उसने ये बनवाया था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी बहुत प्राचीन कला का एक आपका हेरिटेज है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बौद्ध धर्म के प्रसिद्धि के लिए बना गया है। तो यहाँ पे स्तूप है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो बौद्ध कालीन बोल सकते हैं इसे। और आगे जो लगा है ये स्तंभ है, इसके ऊपर कुछ तो लिखावट है, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से कर्व किया गया है ये सांची स्तूप। Middle of the Mauryan period. The Sarnath Stupa was also built by Ashoka, isn't it? Well, the structure that stands there now was built later. But yes, the original stupa was also commissioned by Ashoka. The site marks the place where Lord Buddha is said to have preached his first sermon after attaining enlightenment. The Ashoka pillar erected there is known as the Lion Capital. It is the emblem of the government of India. Fascinating. And what about the rock-cut rathas? Did Ashoka get those built too? No dear, they were commissioned by a Pallava ruler, Narasimha Varman. Pallavas ruled in South India for many hundred years. He was a great ruler of his dynasty. He laid the foundation for the city of Mamallapuram, the present Mahabalipuram, near Chennai in Tamil Nadu. He decorated the city with rock-cut rathas or 7 pagodas. Each rath is carved from a single boulder of rock. The best group of rathas are the Pancha Pandava rathas. The Pallava kings were great patrons of architecture and sculpture. This can be seen in the Kailashnath temple of Kanchipuram, the Shore temple at Mahabalipuram, and many other temples built by the Pallava kings. It's remarkable that structures which are so old have survived until today. Some of them, like the Taj Mahal, would have been lost to us if they hadn't been rediscovered by the archaeologists. The Archaeological Survey of India takes care of these monuments now. Sir, would you like a photograph with the Taj? Sure. Smile, please. Faiz, Shabnam, these monuments are our heritage. We must respect them and do everything we can to preserve them. Let's go. तो मुझे आशा है कि ये लेसन आपको समझ में आ गया है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही देखते रहिए। धन्यवाद।